राम सभी को। वेलकम टू प्रीति तन्मय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो साल के आखिरी दिन चल रहे हैं और कहना नहीं चाहिए, पता नहीं कितने लोगों की आखिरी सांसें चल रही हो। कोई ऊंचाइयों पे चढ़ने वाला हो और अपनी परेशानियों को दूर करने वाला हो, और कुछ ना जाने अपनी परेशानियों में घिरने वाले हो। ये हंसते मुस्कुराते, लड़ते भिड़ते, चिढ़ते चिढ़ाते, जलते जलाते, फॉलो अनफॉलो करते हुए, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करते हुए, औरों की चुगलियाँ करते हुए, और व्लॉग पे वीडियोस पे बहुत अच्छी अच्छी कमेंट करते हुए, बहुत नेगेटिव कमेंट करते हुए, औरों पे इल्जाम लगाते हुए, औरों को अच्छा बोलते हुए, और ना जाने कितने कीचड़ उछाले लोगों पे, कितने दाग लगाए लोगों पे, जो कि खुद दागों से घिरे हुए लोग हैं। दाग लगाते हुए वो लोग अच्छे लगते हैं जो खुद बेदाग होते हैं, लेकिन जो खुद दाग से घिरे हुए होते हैं, खुद के कपड़ों पे या खुद के चरित्र पे जिसके दाग लगे होते हैं, वो लोग औरों पे दाग लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं। मैं हैप रहती हूँ ऐसे लोगों की सोच को देख के, सैल्यूट करती हूँ। इतनी हिम्मत आप लोगों में आती कहाँ से है? कभी कभी हम खुद गलत नहीं होते और बहुत कुछ हमारे लिए गलत बोला जाता है, तब भी मैं तो उन लोगों को इसलिए अनसुना कर देती हूँ कि रहने दे, ये लोग तो अपनी गंदी जुबान कर ही रहे, ये लोग अपने कर्म गंदे कर रहे हैं। दूसरों को गंदे वर्ड बोल के, गंदी सोच रख के, क्यों प्रीति तुझे इनके मुंह लगना? क्यों तू अपना टाइम खराब करेगी, अपनी जुबान गंदी करेगी, अपने संस्कारों को गंदा करेगी इन लोगों को रिप्लाई देने में या इन लोगों से कुछ बोलने में? तो इस बात के लिए सैल्यूट है। सच में आप लोगों में बहुत हिम्मत है जो आप औरों के लिए इतना कुछ बोल देते हैं। वैसे मैं एक चीज कंटिन्यू बोलती आई हूँ, खुद मैं ये चीज करती हूँ, खुद ये चीज मैं लोगों में देखती हूँ। किसी को किसी के बोलने से आज तक फर्क पड़ा है जो अब पड़ेगा? तो ये 2025 जो लास्ट दिसंबर लास्ट दिन चल रहे हैं ना, तो इसमें अपनी सोच को बदल दो, क्योंकि आजकल किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच बताऊं तो जहां इंसान सिर्फ दूसरे से प्यार करता है, दूसरे की इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है, अपना मानता है ना, सिर्फ और सिर्फ वो उसकी बातें सुनेगा। बाकी तो मुझे लगता नहीं कि कोई किसी की बातें सुनता भी होगा। तो क्यों आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो इतनी एडवाइस देने में, इतना गंदा बोलने में? मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि बेटा चुप रहना सीखो, क्योंकि एक चुप इंसान 100 बोलते हुए लोगों को चुप करता है, क्योंकि वो आपस में इतना बकबक कर रहे होते हैं। अगर एक इंसान वहां पे चुप हो जाए ना, तो आजमा के देखना वो लोग ना कहीं खुद चुप हो जाएंगे। मैंने खुद ऐसे लोगों को चुप किया है, अपनी चुप्पी से मैंने लोगों को चुप किया है। और ये कोई सोशल मीडिया या फिर ऑनलाइन वीडियो व्लॉग में नहीं, मैंने खुद अपनी रियल जिंदगी में ये चीज की है। और मेरा स्वभाव है भी ऐसा ही। जहां लोग इतना कुछ बोलते हैं ना, वहां मैं कुछ बोलना ही पसंद नहीं करती। खुद मेरी मिसाल दी जाती है इस चीज के लिए। आज चलती बात पे आप सबको बोल ही दूं, क्योंकि इतने बड़े बोलने नहीं चाहिए। खुद हमारी शिवानी कहती है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। और यहाँ तक की बात जहां किसी को झुकाने की या किसी को ना जवाब देने की बात आती है, वहां नहीं। जहां मुझे लगता है ना कि मुझे बोलना चाहिए, वहां मैं बोलती हूँ, बहुत बोलती हूँ। जहां मुझे लगता है ना कि मत बोल, तू कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तेरे बोलने से, तो मैं मुंह से चूं तक नहीं निकालती हूँ। अब वैसे मैं बहुत बोलती हूँ। मैं सच बताऊं, मैं खुद आज मुझे मिली थी फ्रेंड ही लगा लो, तो वो मुझे पूछ रही थी पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे इतना ऊंचा दर्जा दिया, क्यों उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। क्योंकि लोगों को तो मुझ में बहुत सारी कमियां दिखाई देती है, लेकिन अच्छे लोग भी हैं जो शायद कहीं ना कहीं मुझे अपने जैसा समझते हैं। तो पहले तो थैंक यू सो मच उन सब के लिए। इस पूरी साल में आप सबने मुझे इतना प्यार दिया, आप सबके लिए दिल से धन्यवाद। कुछ मेरे बहन भाई जो डे 1 से जुड़े हुए हैं, कुछ मेरे बहन भाई जो इस साल मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सब का प्यार देख के दिल खुश होता है। और मेरी रियल जिंदगी में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो मुझे सच में बहुत प्यार करते हैं, और जो मुझसे बड़े हैं ना, आज भी वो मुझे
अपने बच्चे की तरह, छोटे की तरह, कि मैं उनसे छोटी हूँ, मुझे इस तरीके से प्यार करते हैं, मैं उन पर हक भी जमाती हूँ, मैं उनसे लड़ती भी हूँ, गुस्सा भी होती हूँ, झगड़ती भी हूँ, बड़ी बड़ी आंखें करके उनको देखती भी हूँ। उनको समझ भी आता है मेरी रिएक्शन की, अभी हमें गुस्से में देख रही है, हमें प्यार से देख रही है। सच में बहुत अच्छा लगता है, रोना भी आता है मुझे तो, सच बताऊं। मतलब हम हर एक दिन, हर एक मंथ, हर एक साल अपनी ज़िंदगी के कम कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये 2025 भी ऐसे ही जाने वाला है, लेकिन अभी हमारे सर पे इतना बड़ा बोझ है, सच में मेरी तो आंखों में भी बहुत बोझ है। पता नहीं है कब हल्का होगा ये बोझ। डर लगता है। अभी मुझे कुछ दिनों से प्रॉब्लम हो गई थी, वैसे मैं ठीक नहीं हूँ, तो मन में एक डर सा था कि अभी तेरी ड्यूटी पूरी नहीं हुई, ना जाने कहीं तेरे दिन पूरे ना हो जाए। मेरे बहुत खास, मेरे दिल के बहुत करीब कहा भी कि हाँ तेरे मुंह पे बहुत टेंशन है, बस तू हंस के दिखाई रही है। मैंने कहा कोई नहीं, टेंशन है तो टेंशन ठीक भी हो जाएगी। बस मन में डर रहता है कि जब कभी कुछ भी बीमारी होती है ना, तो यही ख्याल आता है कि देखो ये तो सच में ही चले गए और सारी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ गए। मैं बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगी और जहां तक पॉसिबल हुआ है निभा रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ख्याल आता है दक्ष पार्थ का कि भगवान, जिंदगी जब पूरी करना, सांसें जब रोकना, जिस दिन मेरे बच्चे सक्षम हो जाएं, उससे पहले मैं चाह के भी अपनी आंखें बंद नहीं करूंगी। और उसके बाद मैं कभी आपसे नहीं कहूंगी कि मेरी आंखें खुली रखो, जब मन करे जब बंद कर देना। राधे राधे। तो मैंने सच में ही सोचती हूँ किस तरीके से ये जिंदगी जो अब तक की बीती है वो किस तरीके से बिताई है। हर एक दुख, हर एक सुख, एक छोटे छोटे से पल, मतलब हर एक चीज को याद करना, उन यादों को मन में बसाना, सारी चीजें कैद की हुई है, जिनकी कोई वीडियो ब्लॉग नहीं बने, लेकिन वो कैद किए हुए दिल में रखे हैं। जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। और बाकी मैं चाहती हूँ जो भी हेटर्स है ना, प्लीज़ आप इस साल के साथ साथ ना मेरी ज़िंदगी से चले जाना, क्योंकि आने वाले साल में मैं आप लोगों का सामना नहीं करना चाहती। मैं नहीं फेस करना चाहती ऐसे लोगों को जो यहाँ पे आके गंद बकते हैं और पीठ पीछे भी बकते हैं। लेकिन वहां बोलो, अच्छा भी बुरा भी वहां बोलो जहां आपको पता हो कि उसके लिए बोल रहे तो उसके सामने बोलें, ना कि पीठ पीछे। पता हमें हर जगह से चल ही जाती है, क्योंकि ये सच बात है, जो लोग आपसे हमारी बुराई कर रहे हैं ना, आप हमारी जिनसे बुराई कर रहे हो ना, वो हमारे पास भी बैठते हैं और वो आपकी बुराई हमारे पास भी करके जाते हैं। तो ये सोचो आप किसके लिए बोल रहे हो। पहली बात तो सच में ही अगर मैं किसी के लिए ये चीज़ बोलती हूँ ना कि वो बेकार इंसान है, तो ये चीज़ पहले मैं अपने अंदर देख चुकी होंगी, क्योंकि बेकार इंसान की क्वालिटी क्या होती है ये मुझे खुद में दिख रही होंगी, तभी मैं किसी दूसरे के लिए बोलूँगी। वरना अगर कोई बेकार है तो मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है कि वो बेकार है, और मेरे बोलने से कौन सा वो अच्छा बन जाएगा। तो इसलिए हमें किसी के लिए भी ऐसी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। संभल जाओ, सुधर जाओ, क्या रखा है जिंदगी में। पता है आए दिन कुछ नहीं पता किसकी सांसें कब कम पड़ जाए और कौन कब किसको अलविदा कह जाए। अपने जिंदगी में आए हो ना, अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप को अच्छा बनाओ,
अपना नेचर भी अच्छा रखो, अपने आप को भी अच्छा रखो। फिर देखो, आप किसी इंसान को अच्छे लगो या ना लगो, लेकिन जो ऊपर वाला बैठा है ना, जो सबको देखता है, उसको आप अच्छे लगे ना, आपकी जिंदगी का उद्धार हो ही जाना है। और दूसरों की बुराई करने से अच्छा है कि राधा नाम जपते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राम राम। राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, जय श्री श्याम। जो भी आपको अच्छा लगे आप बोलते रहो। फिर देखना, सच में आपका मन भी नहीं करेगा किसी और के बारे में कुछ बातें करने का भी। मैं तो खुद सच में ये चीज़ फॉलो करती हूँ। मैं तो ऐसे अगर कहीं जा भी रही हूँ ना, तो भी वो रास्ता कटे ना कटे, अपने मन में जो चीज़ें चलाती रहती हूँ ना, जब करती रहती हूँ, वो मुझे उस राह तक कब पहुँचा देता है मुझे खुद पता नहीं चलता। और आसपास के लोग मुझे बोलते हैं, और बल्कि मुझे खासकर तो शोभा टोकती है जब भी मिलती है, दीदी कहाँ खो के जा रहे हो आप। मैं जाती रहती हूँ, मुझे देखते मेरे ध्यान ही नहीं होता, मैं तो अपने नीचे नजर की राधा 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 जपती चली गई। तो मुझे बोलती है, दीदी ध्यान कहाँ है आपका, मैं देख रही हूँ आप कहाँ देख रहे हो। उसने मुझे एक बार नहीं कई बार बोली है ये बात। मैंने कहा कहीं नहीं, अच्छा है कि आसपास बुरी चीजों को देखने से अच्छा अपनी नीची नजरें करो और अपने मस्ती में मस्त होके जाते रहो। यही जिंदगी है। संभल जाओ, सुधर जाओ और अच्छे से जियो। और इस सोनू की बहू की टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है? क्योंकि जितना तुम सोच भी नहीं सकते ना, उतना दर्द तो मैं अपने अंदर छुपाने की ताकत रखती हूँ। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। बस गिला शिकवा मुझे इस चीज का होता है कि मेरी वीडियोस देखते हो ना, मेरे व्लॉग देखते हो, मेरे घर बातें पहुंचानी है ना आपको, तो कभी ये भी बताना कि वो ये चीजें भी दिखाती हैं। सिर्फ ये मत बताना कि वो अपनी जिंदगी के फैसले ले रही है, क्योंकि वो जिंदगी के फैसले में ले नहीं रही हूँ। आप पूरा व्लॉग देखना कि पूरे व्लॉग में मैंने बात क्या बोली है। इसलिए मैं बोलती हूँ बिना स्किप किए देखा करो, स्टार्टिंग से एंड देखो। सिर्फ कैप्शन पे मत जाओ कि मैंने कैप्शन जो लिखा है वो चीज है। उस कैप्शन को ये देखो कि वो कैप्शन मैंने किसके लिए और क्यों लिखा है, ठीक है? तो इन सब चीजों पे ध्यान दो, शायद अच्छा होगा आपके लिए। आप मेरे जिंदगी के कांटों को हटा रहे हो और अपनी जिंदगी में कांटे बिछा रहे हो। अच्छा, आप अपने आप पे ध्यान दो बजाय मेरे। राधा राधा।